अभी मुनीर ने अमेरिका में धमकी दी कि भारत के ऊपर 10 मिसाइलें दाग देंगे। भैया तुम्हारी तो चाइना की है, फुस उड़ जाएगी। अपनी तो ऐसी है कि घर में घुसकर मारेगी भाई साहब। इसलिए खबरदार, युद्ध के लिए हम कभी भी राजी नहीं हैं। हम तो बुद्ध के देश के हैं, युद्ध नहीं चाहते। और हम मुनीर को और पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान से कभी हमारा संवाद हो ना, तो एक बात हम कहना चाहेंगे जो प्रेम पूर्वक कि आओ युद्ध करते हैं, तुम भी करो हम भी करते हैं, पर लड़ाई मिसाइलों से नहीं होगी। अपने अपने देश की गरीबी मिटाने का युद्ध करते हैं। तुम अपने देश की गरीबी मिटाओ, हम अपने देश की मिटाते, देखते हैं कौन जीतता है। मेरे पागलों, आज हम जब सुबह भारतीय दूतावास में श्री एक्सीलेंस रावत जी साहब के साथ पहुंचे, तब वहां पर हमारे भारत के तीनों आर्मियों के लोग आए। हमको बहुत गर्व हुआ। सच कहूं, व्यासपीठ से बहुत प्यार उमड़ता है, सम्मान उमड़ता है भारत की आर्मी के लिए। क्योंकि पता है तुम्हें, हमारे भारत की आर्मी वेतन के लिए देश सेवा नहीं करती, हमारे भारत की आर्मी वतन के लिए देश सेवा करती है। इसलिए जब भारत में किसी पत्रकार ने हमसे पूछा कि आपकी नजर में रियल हीरो कौन है, तब हमने उनको कहा, टीवी पर नाचने वाले हीरो हमारी नजर में जीरो हैं। हमारी दृष्टि में तो 2 ही हीरो हैं, सरहद पर खड़ा जवान और खेतों में खड़ा किसान। मेरे पागलों, आपके पूर्वज जिस देश से जुड़े हैं, अद्भुत है, अद्भुत है हमारा भारत। आप जिस देश की मिट्टी से जुड़े हैं, अद्भुत है भारत। अपना भारत खेल में भी आगे बढ़ रहा, रेल में भी आगे बढ़ रहा। अपना भारत अब्दुल कलाम को भी राम राम करता है। अपना भारत रहीम रसखान के भी दोहा गाता है। अपना भारत ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा घर में घुस करके मारता है, क्योंकि ये शास्त्र संपन्न भी है तो शस्त्र संपन्न भी है। हमारे भारतीयों का नारा है, भूल कर भी किसी को ना छेड़ेंगे हम, छेड़ने पर किसी को ना। हाँ, पहले से छेड़ेंगे नहीं, लेकिन यदि तुमने छेड़ा, उन्होंने कहा कि जा बता देना मोदी को, घर में 900 किलोमीटर घुस के मारा। हाँ, हम भारत के लोग पूरे विश्व को शांति देते हैं। हम भारत के लोग पूरे विश्व को जीवन जीने की कला देते हैं। हम भारत के लोग व्यापार बाद में, परिवार पहले। हम भारत के लोग जीवन जीना सिखाते। हम भारत के लोग मर्यादा सिखाते। हम भारत के लोग पूरे विश्व को देश नहीं मानते, वसुधैव कुटुंबकम। हम भारत के लोग पूरी दुनिया को परिवार मानते। अद्भुत है हमारा भारत, अपना भारत। मेरे पागलों, तुम्हें गर्व होना चाहिए अपने भारत में। विदेशों में नदियां तो हैं पर गंगा नहीं है। विदेशों में पर्वत तो हैं पर केदारनाथ नहीं है। विदेशों में बिल्डिंगें तो हैं पर मंदिर नहीं है। विदेशों में लोग तो हैं पर चरित्र नहीं है। हमारे भारत में नदियां भी हैं तो गंगा भी है। हमारे भारत में पर्वत भी है तो केदारनाथ भी है। हमारे भारत में व्यक्ति है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व भी है। हमारे भारत में चरित्र भी है तो हमारे भारत में राम चरित्र भी है। अद्भुत है हमारा भारत। और मेरे पागलों, हमारे भारत पर एक महाराज जी, स्वामी भक्ति, आप जिन जिन को भी अपने मन में यश पाने की कामना है ना, प्रतिष्ठा पाने की कामना, बहुत लोग हमें मिलते हैं, गुरुजी हम बहुत करते पर कामना यश नहीं मिलता, लोग हमारा अपयश करते हैं। बुरा ना मानना, केवल यश पाने के लिए, कामना के लिए सेवा करोगे कुछ ना पाओगे। परमात्मा को पाने के लिए सेवा करोगे, यश भी पाओगे, प्रतिष्ठा भी पाओगे और परमात्मा को भी पाओगे। हनुमान जी का पहला गुण है स्वामी भक्त हैं। वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम। पहला गुण हनुमान जी का स्वामी भक्ति। कैसी? रावण के सामने जब हनुमान जी पहुंचे ना, तो रावण ने पूछा, कौन है बंदर? और ये दुनिया का सबसे खतरनाक प्रश्न है।
ये सबसे दुनिया का सबसे ज्यादा कठिन कोई प्रश्न है तो यही है, तू कौन है। हम लोग अंग्रेजी में दार्शनिक उसको बोलते हैं, पश्चिम के दार्शनिक भी बोलते हैं हु आई एम, मैं कौन हूं। रावण ने भी यही पूछा तू कौन है। यदि हनुमान जी बता दें हम हनुमान, तो रावण तो ज्ञानी है, वो कहेगा वाह ये नाम तो यहीं मिला ना तुम्हें संसार में, मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब हनुमान जी ने कठिन प्रश्न का उत्तर कितना सरल दिया, जरा देखना। रावण ने पूछा ए बंदर कौन है तू। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले जाके बल लब ले सते जितऊं चराचर धार, तास दूत में जाकरी हरियाण हो प्रिय नार। हे रावण, जिनके बल के प्रताप से तुमने पूरी दुनिया को जीता है, जिनके बल के प्रताप से तुम रावण बने हो, जिनके बल के प्रताप से तुम लंकेश हो, जिनके बल के प्रताप से तुम जिंदा हो और जिनकी पत्नी का हरण करके तुम लाए हो, हम उन्हीं के दूत हैं। ले नाम भी नहीं बताया और परिचय पूरा दे दिया। ये बुद्धिमता है। तो हनुमान जी स्वामी, अच्छा हम लोगों में से कोई विदेश जाए और कोई पूछे हु आर यू, आई एम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, तुरंत अपना नाम बता देते हैं, तुरंत बोल देते हैं हाँ हम फलाने हैं, हम ढिकाने। अरे भाई हम सब भगवान के भक्त हैं, हमारे भगवान हैं। ये भाव चित्त में उमड़ जाएगा तो तुम भी हनुमान जी की तरह चारों युगों में जाने जाओगे। ये पहला गुण हनुमान जी के अंदर। आहा, दूसरा गुण क्या चारों युगों में? दूसरा गुण है सत्य पथ पर चलने वाले हैं हनुमान। बलवान बाली था पर बाली का साथ नहीं दिया, कमजोर सुग्रीव का साथ दिया। यदि पद पाना होता बाली का साथ देते, बाली भी बलवान हनुमान जी भी बलवान, आहा दो पहलवान, बढ़िया काम बन जाता। इनको कोई बड़े लेवल पे मंत्री बना देते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरी वाली पार्टी में हो, मंत्री पद का लालच दे दो वो तुरंत खिसकाते हैं। हाँ जी या ना जी। पर हनुमान जी महाराज ना, सत्य के साथ। बाली ने कई बार खबर भेजी कि तुम गलत पार्टी में हो, हमारी पार्टी में आ जाओ। हनुमान जी बोले पार्टी चाहे तुम्हारी जितनी स्ट्रांग हो, चाहे जितने साल तुम बने रहो, चाहे जितने साल तुम सत्ता में बने रहो, पर पार्टी भले ही तुम्हारी स्ट्रांग हो, पर हम तो उसी के साथ होंगे जिनके साथ राम होंगे। सत्य जिनके साथ होगा। हनुमान जी ने इसीलिए बाली का साथ नहीं दिया। किसका दिया? बोलो बोलो, सुग्रीव का। तीसरा, इसी में दूसरा उदाहरण, रावण ने हनुमान जी से कहा इधर आओ। हाँ, कहां पड़े बनवासियों के चक्कर में, इधर रहो, सोने की लंका है। एक आदमी हमें मिला यहीं का, कंपाला का, चंगीलाल, चूंकि वो कच्छ का गुजराती था। तो हमसे बोला गुरुजी राम जी बानर लेके क्यों गए थे लंका? हमका बेटा राम जी को पता था यदि इंसान ले जाएंगे और कहीं रावण ने एक एक सोने के मकान का ऑफर दे दिया तो ये पार्टी बदल लेंगे। आओ, तुरंत पार्टी चेंज कर लेंगे। इसलिए राम जी चतुर थे, बंदरों को ले गए कि इन्हें सोने से कोई लेना देना नहीं। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी रावण को बोला इधर आओ, इधर जी 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 बोलो दशानन, एक काम करो, कहां बनवासियों के चक्कर में पड़े हो, हमारे पास आ जाओ, हम तुमको बड़ा कद पद दे देंगे। हनुमान जी बोले भक्त, अरे हम सत्य के साथ हैं, तुम असत्य हो, अन्याय हो, पापाचारी हो, दुराचारी हो। रावण, हम साथ किसके खड़े हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे पागलो, तुम बुरा ना मानना, घर पर आया हुआ सांप पीटा जाता है पर शिव मंदिर में मिला हुआ सांप पूजा जाता है। क्यों? घर पे सांप है, शंकर जी के मंदिर में गण है। अब यदि कहें वाह शंकर जी का गण है तो वो तो घर में भी है, मत पीटो मत मारो, वो तुमको ही खत्म कर देगा, पति गयो। हाँ, राम राम सत्य हो जाएगा भैया। हाँ जी या ना जी। तो हम लोग क्या करते, घर पर आए सांप को पीटते हैं पर मंदिर में बैठे सांप को पूजते हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है तुम कहां रहते हो, ये महत्वपूर्ण है तुम किसके साथ खड़े हो। भीड़ तो पांडवों के साथ थी पर परमात्मा तो केवल, भीड़ तो कौरवों के साथ थी पर परमात्मा तो पांडवों के साथ था। राम 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 राम। हनुमान जी का गुण क्या? पहला गुण, चारों युगों में क्यों पूजे जाते? आहा, स्वामी भक्ति। दूसरा गुण,
सत्य पथ पर चलने वाले हनुमान, इसलिए चारों युग है परिसिद्ध। तीसरा कारण क्या है? प्रिय श्रोताओ, आहा, तीसरा कारण भी बड़ा प्रिय है। हनुमान जी निराभिमानी हैं, अपनी पूजा नहीं करवाते। अब कोई कर दे तो मना नहीं करते, जैसे हम दक्षिणा नहीं लेते पर कोई दे दे तो मना नहीं करते। हर कर्म अपना करे, हर कर्म अपना करे, है वतन तेरे। बड़ा धीमा गाते हो, जरा दोनों हाथ उठा के भारतीय बनो। आओ, कौन कौन भारत माता से प्यार करता? ओ दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे। दोनों हाथ उठा करके से अपने अपने बगल वाले की कसम है, आपस में मामला निपटाओ। अपना तो भारत का मामला है भैया। दिल दिया है जान